मैं आपको बारिश में घर के बाहर बेहोश मिली थी ना, उस दिन में मैं घर से ही भाग के आई थी। जब भी उन्होंने मेरे साथ वही करने की कोशिश की थी, मुझे कमरे में ले गए थे, मुझे मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की थी। मैं इतनी शर्मिंदा थी आपको ये सब बताने के लिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको सब कैसे बताऊं, क्योंकि मैं हर बार जब भी सुंदरपुर जाती हूँ कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़ जाती हूँ मैं। बेटू, माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं बचपन में, है ना? हर चीज में तुम्हें इसकी हेल्प चाहिए होती है। खाना बनाने में इसकी हेल्प चाहिए, चाय बनाने में इसकी हेल्प चाहिए। जा हेल्प कर दे उसकी। पानी नहीं चाहिए पानी। क्यों हर कोई मुझे पानी पूछ रहा है? देखिए माती जी, मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते आप आपकी बेटी के एंगेजमेंट में मौजूद थे, मैं नहीं थी मोहन जी। देखिए माधवी जी, हमारे बच्चों को माता रानी का आशीर्वाद मिला है। मैं मंदिर में रख के आता हूँ। अम्मू की बच्ची कहाँ गई थी तू? सगाई में क्यों नहीं आई मेरी? मन तो खुल रहा है, थप्पड़ मार दूं तुम्हें, वो भी अंगूठी वाले हाथ से। हाँ दीदी, आज आपकी सगाई हुई है, आपके लिए इतना खुशी का दिन है और आप थप्पड़ मारोगे मुझे? ठीक है, एक काम करो, मार लो, अंगूठी वाले हाथ से मारो। मारो मारो, मार दूंगी मैं अम्मू। मार दो। कहाँ थी तू? क्यों नहीं आई मेरे एंगेजमेंट पे? सॉरी दीदी, माना कि थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए सॉरी। हाँ, अब मैं आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आती हूँ। हाँ, बताओगी कहाँ गई थी तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखता नहीं है क्या? हालत देखी है अपनी तुमने? और कि पापा बा के बारे में क्या बोल रहे थे बाहर? ठीक है, मत बताओ। एक बार वैसे भी तुम मुझे मम्मा के सामने गलत प्रूफ कर चुकी हो, मुझसे सच छुपा के फिर से छुपा लो, क्या फर्क पड़ता है? अब मत बताइए मुझे कुछ भी, और मुझे सुनना भी नहीं है। कल बात करेंगे आराम से। दीदी बोलो। मैं आपको बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं होगी ना? होंगी। नहीं बताओगी तो होंगी मैं गुस्सा। दीदी दरअसल वो मैं सुबह घर से मंदिर के लिए निकल रही थी, पर मुझे मेरे फोन पे गांव से फोन आया कि मेरी बा को क्या नहीं रही, वो नहीं वो झूठी खबर थी, वो सच नहीं था। पर मैं अपना सारा होश-आवाज़ खो बैठी थी। मैं कैसे दौड़ के सुंदरपुर पहुंची और मैं उसी सोच वो क्या है ना कि मेरे घर पे मेरी माँ के भतीजे हैं, वो बेहोशी की हालत में मुझसे जबरदस्ती शादी करने जा रहे थे। उस दिन भी जब मैं आपको बारिश में घर के बाहर बेहोश मिली थी ना, उस दिन भी मैं घर से ही भाग के आई थी। जब भी उन्होंने मेरे साथ वही करने की कोशिश की थी, मुझे कमरे में ले गए थे, मुझे मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की थी। मैं इतनी शर्मिंदा थी आपको ये सब बताने के लिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको सब कैसे बताऊं, क्योंकि मैं हर बार जब भी सुंदरपुर जाती हूँ कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़ जाती हूँ मैं। बेटू, अम्मू चलो मेरे साथ। चलो आओ। दीदी पुलिस पकड़ के ले गई है। अम्मू तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? ये एक लड़की के साथ कोई कैसे कर सकता है ऐसे? खिलौना नहीं हो तुम। हाउ डेयर ही इवन टच यू। तुम देखना अम्मू, इतने केसेस छुपाऊंगी ना इस पे, खींच के उसे कोर्ट लेकर जाऊंगी। मेरी अम्मू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। ठीक अम्मू, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। दीदी मुझे पता था आप इतना गुस्सा हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि आप अब मेरी वजह से इन सब मुसीबत में पड़ो। और गाँव वाले है ना, गाँव वाले वहाँ आ गए थे उस समय, उन्होंने उसे बहुत मारा। अब वो कभी कुछ ऐसे करने का सोचेगा भी नहीं। मारूंगी तो मैं उसे अम्मू, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी अम्मू। दीदी उसको पुलिस पकड़ के ले गई और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अब वादा कीजिए मुझसे